देश की खोज। आज हर आदमी एक जूं है या चूहा। जूं जो उसके कान पर रेंगे अभी पैदा नहीं हुई, और वे हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं हर 5 साल बाद कागज़ की एक नई पर्ची जिसे तुम टॉयलेट पेपर की जगह भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। वे मुझसे पूछते हैं कुआं अच्छा या खाई। एक को चुनकर मैं 5 साल के लिए सो जाता हूँ, झूठे वायदों की गोलियां खा, और फिर कभी कभार ढूंढता हूँ वे चेहरे जो कभी मुझे पहचानते थे। पर पहचान शब्द अब किस बेवकूफ़ के शब्दकोश में है? पर पहचान शब्द अब किस बेवकूफ़ के शब्दकोश में है? क्यों नहीं चाट जाता मैं उस नेता के तलवे? क्यों नहीं चाट जाता मैं उस नेता के तलवे, या फिर उसकी कुर्सी की गंदी सीट? क्यों नहीं लिख पाता मैं उसे एक गाली भरा खत? वैसे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं स्थित प्रज्ञ हो चला हूँ। न सुख में सुख, न दुख में दुख, पर पेट जैसी हरामी चीज़ मैंने दुनिया में नहीं देखी। पर पेट जैसी हरामी चीज़ मैंने दुनिया में नहीं देखी। कमबख्त को जितना भरो उतना ही खाली होता जाता है। और पेट एक सड़क है जिसका एक सिरा संसद भवन में जाकर गुम हो गया है। धूमिल की आत्मा क्षमा करे, जहाँ से उछाल दिए जाते हैं वादों और भाषणों के ढेर के ढेर। सारा का सारा देश खोखली बहसों में खो गया है। उस दिन मैं देश खोजने गया था और पाया कि एक बड़ा हुजूम भी उसे खोजने की कोशिश में है। रास्ते में एक सज्जन विदेशी कार से उतर मेरी ओर बढ़े, गले मिले और बोले, कहाँ जा रहे हो? देश खो गया है, उसे खोज रहा हूँ। अरे वही तो मैं भी कर रहा हूँ। देखो तुम पुराने देशभक्त हो, तुमसे यह सब नहीं होगा। घर जाओ, सरकार से मासिक पेंशन पा, चैन की बंसी बजाओ, और देश वेश की चिंता हम पर छोड़ दो। मैं निरुत्तर लौट आया और उस रात खूब सोया। सुबह उठा तो अखबार के मुख्य पृष्ठ पर उनकी फ़ोटो मिली। वे दल बदल कर मुख्यमंत्री हो गए थे। उन्हें देश मिल गया था। दरअसल अब वह उनकी जेब में था। मुझे भी एक तरकीब सूझी, क्यों न चूहापन उनकी जेब में घुस जाऊं? क्यों न चूहापन उनकी जेब में घुस जाऊं? देश की दांतों में दबा छुड़ा लाऊं। उनकी कुर्सी के पास पहुंचा ही था कि हंसने लगे। ही शायद पहचान गए थे। बोले, एक जेब में देश है, दूसरी में तुम्हारी पेंशन के कागजात। तुम जो चाहो चुन सकते हो। आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं? मैं पागल हूँ या बेवकूफ़? चुपचाप पेंशन के कागज़ निकाल, दुम दबाकर भागा। मिठाई खरीद घर पहुँचा। पत्नी ने स्वागत किया, बच्चों ने तालियां पीटी। उन्हें भी देश मिल गया था। मैंने आईने में अपने आप को पहचानने की कोशिश की। आईने से आवाज़ आई, जिंदगी में पहला समझदारी का काम किया है। जाओ, आराम करो और 5 साल के लिए चैन की बंसी बजाओ। मैंने वैसा ही किया और नेताजी की जेब में खड़ा हो बड़े अदब से राष्ट्रधुन गुनगुनाने लगा। क्या शानदार कविता है दोस्तों। ये है शैलेंद्र शैल जी की कविता, कविता में सब संभव है। इसे मैं यही मानती हूँ कि कविता में जो बगावत संभव है वो और कहीं नहीं। मेरा पाठ सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें प्लीज़।